दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज में आपका दोस्त अमित। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने जब भी देखे तब खड़ा दिखाई रहे हैं। जब जीतन राम मांझी को मौका मिलता है तो चिराग पासवान पे हमला बोल देते हैं, और जब चिराग पासवान को मौका मिलता है तो जीतन राम मांझी पे हमला बोल देते हैं। आपको पता होगा कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, जहां पर सभी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार उतार दी है और सभी ने अपने अपने दावे पेश कर दिए हैं कि नहीं, इस सीट पे हमारा बढ़त है, इस सीट पर हम जीतने वाले हैं। तो आज हम इमामगंज सीट की बात करने वाले हैं और किस प्रकार से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने जीतन राम मांझी को रगड़ कर रख दिया है। और जीतन राम मांझी कुछ बोलते नहीं है। जीतन राम मांझी वहां से यही बात बोल के निकल जाते हैं कि वो दामाद हैं, दामाद को हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है, दामाद को हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो जीतन राम मांझी की खामोशी ये बता रही है कि जीतन राम मांझी को अब चिराग पासवान के पार्टी हमला पर हमला करते रहेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी को सीट निकालना है। और जब इमामगंज से जीतन राम मांझी कुछ बोल देते हैं तो उनको एनडीए गठबंधन की तरफ से जो पासवान समाज के वोट है, जो चिराग पासवान समाज के वोट है, वहां पर उस सीट को निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जीतन राम मांझी अभी चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं और इधर अरुण भारती जी हमला पर हमला उनके ऊपर कर रहे हैं। उनका कहना है, जब जातीय वर्गीकरण की बात आया था, तो आरक्षण वर्गीकरण की बात आया था, तो इसमें जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के ऊपर हमला किया था और बोला था कि जितने भी आरक्षण में वर्गीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि आरक्षण में सभी आरक्षण तो चिराग पासवान ले लेते हैं। तो जीतन राम मांझी का कहना था कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब क्या, कि जो लोग दलित और बहुजन में भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, ये ना कि दलित वर्ग में जो चिराग पासवान जैसे लोग हैं इनको आरक्षण दिया जाए। क्योंकि चिराग पासवान के पास हर वो सुविधा है, हर वो चीजें हैं जो चिराग पासवान को चाहिए। तो उनका कहना था कि सबसे निचले तबके के लोग को आरक्षण देना चाहिए इसमें, जो लोगों के पास कुछ नहीं है, जो लोगों खाने के नहीं है, जो लोगों के पास रहने का घर नहीं है। उसी पर देखते हुए चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने जीतन राम मांझी पर हमला करते हुए बोला कि जब आपके पास सब कुछ है तो आप अपने पार्टी से फिर अपने बहू दीपा मांझी को टिकट क्यों देते हैं? आप क्यों नहीं अपने वर्ग के, दलित वर्ग के और जो एकदम पिछड़े दबके वर्ग के परिवार हैं उनको आपने टिकट क्यों नहीं देने का काम किया? आप क्यों अपने बहू को टिकट देने का काम कर रहे हैं? और आप जो लालू यादव पे बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, आप उस परिवारवाद को खुद बढ़ावा दे रहे हैं, आप उस परिवारवाद को लेकर खुद चल रहे हैं। तो आपका कोई हक नहीं कि आप किसी और पे आरोप लगाए कि नहीं वो परिवारवाद है। आपको पता होगा कि संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है और एनडीए गठबंधन की वो प्रत्याशी है, और वहां पर ये जीतन राम मांझी की बहू है। और जीतन राम मांझी को इस प्रकार से लपेटे में लिया है अरुण भारती ने कि जीतन राम मांझी की जो आवाज है हलक में अटक गई है और जीतन राम मांझी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जीतन राम मांझी अब वहां पर रिलेशन जोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि हम दामाद को बहुत इज्जत करते हैं और दामाद लोग से हम बहुत कम बोलते हैं, उनका जो मन है वो कहें, लेकिन हम उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, नहीं हम उनके ऊपर इसमें प्रतिक्रिया देंगे। अब उनको ये चीज का डर सता रहा है कि अगर हम कुछ अरुण भारती और चिराग पासवान को लेकर बोलते हैं तो जितने भी इमामगंज में पासवान समाज के लोग हैं वो हमसे रूठ जाएंगे, तो फिर हमारी सीटें नहीं निकल पाएंगी और इस बार उप विधानसभा चुनाव हम हार जाएंगे। इसी को देखते हुए जीतन राम मांझी ने टिप्पणी भी नहीं की अरुण भारती पर और ना ही उनके ऊपर, ना ही चिराग पासवान के ऊपर कुछ बोला है। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या जीतन राम मांझी चिराग पासवान से डर गए हैं? क्या जीतन राम मांझी अपने बहू को जिताने के लिए अरुण भारती से समझौता कर रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी को ये डर सताने लगा है कि अगर हम पासवान समाज के खिलाफ बोलते हैं, चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर पासवान समाज हमसे रूठ जाएगा, तो फिर हमारी सीटें नहीं निकल पाएगी, हमारी बहू नहीं जीत पाएगी? अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।